रुकिए, एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर आज कोई मसीही सबत नहीं मानता, पुराने नियम के खाने के नियम नहीं मानता और बलिदान नहीं चढ़ाता, तो क्या वो पाप करता है? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो ये संदेश अंत तक सुनिए। आज बहुत से मसीही इस बात को लेकर उलझन में हैं। कुछ लोग कहते हैं पुराना नियम मानना जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं पुराना नियम अब खत्म हो गया है। पर सच्चाई क्या है? आइए बाइबल से समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, पुराने नियम की व्यवस्था इस्राएल जाति को दी गई थी। यह व्यवस्था कलीसिया को नहीं दी गई थी। खाने के नियम, पहनावे के नियम और बलिदान की व्यवस्था, ये सब इस्राएल को दूसरी जातियों से अलग दिखाने के लिए थे। अब ध्यान दीजिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तो उन्होंने केवल पापों को नहीं उठाया, उन्होंने पूरी व्यवस्था को भी पूरा किया। बाइबल कहती है, मसीह ही व्यवस्था का अंत है। अगर व्यवस्था अभी भी लागू होती, तो क्रूस की जरूरत नहीं होती। या तो क्रूस पूरा है या फिर व्यवस्था बाकी है। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। अब सवाल यह है, क्या हम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं हैं? नहीं, हम मसीह की व्यवस्था के अधीन हैं। यीशु ने कहा, परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यीशु ने कहा, इन्हीं दो बातों पर पूरी व्यवस्था टिकी है। सोचिए, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो क्या आपको बताया जाएगा कि झूठ मत बोलो, मारो मत, धोखा मत दो? नहीं, प्रेम आपको अपने आप सही रास्ते पर ले जाता है। यही मसीही जीवन है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए। बाइबल कहती है, व्यवस्था को टुकड़ों में नहीं माना जा सकता। जो पूरी व्यवस्था माने और एक बात में चूक जाए, वो सबका अपराधी ठहरता है। इसका मतलब साफ है, या तो पूरी व्यवस्था मानो या फिर पूरी तरह मसीह के अनुग्रह में चलो। लोग अक्सर पूछते हैं, 10 आज्ञाओं का क्या? ध्यान दीजिए, 10 में से 9 आज्ञाएं नए नियम में दोहराई गई हैं, लेकिन सबत की आज्ञा सीधे नहीं दोहराई गई, क्योंकि अब हमारा विश्राम किसी दिन में नहीं है। हमारा विश्राम एक व्यक्ति में है, और वो व्यक्ति है यीशु मसीह। प्रिय भाई और बहन, मसीही जीवन डर में नहीं चलता, नियमों में नहीं चलता। मसीही जीवन प्रेम में चलता है। अगर आप आज भी सोचते हैं, क्या मैं काफी अच्छा हूं, तो ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार ये है, यीशु काफी है। अगर इस संदेश ने आपके मन को छुआ है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, अनुग्रह। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।